हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। हमने बात की थी द्विघात समीकरण में 4.2 की। किसकी बात की थी? 4.2 की, जिसमें हमने गुणनखंड विधि से पहले के 3 पॉइंट कर लिए थे। आज अपन आगे के 2 पॉइंट करेंगे। चलो अपन देखते हैं पहले प्रश्न के पॉइंट नंबर 4 के कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने। गुणनखंड विधि से क्या करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। तो अपन इस पांचों के बारे में बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। तो इसमें अपन देखो क्या बट्टे में कितने 8 है ना। ये बट्टे में भाग में कितने आ रहे हैं हमारे? एक बट्टे में 8 आ रहे हैं। तो 8 को क्या हटाना है? पहले 8 को भाग से हटाएंगे तो अपन क्या लिखेंगे? पूरी समीकरण को, पूरे समीकरण को 8 से गुणा करने पर, तो अपन क्या करेंगे? पूरी समीकरण को 8 से गुणा करेंगे। तो 8 को गुणा करेंगे 2x² से, माइनस गुणा करेंगे 8 को x से, प्लस 8 को गुणा करेंगे 1/8 से, और बराबर 8 को गुणा करेंगे किससे? 0 से। तो 8 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 16x²। फिर देखो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 8x है, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास कि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना? 1 बराबर 8 को 0 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 0। इससे मानक द्विघात समीकरण की तरह क्या करेंगे? बनाएंगे। किसकी तरह? मानक द्विघात समीकरण। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होती है? हमारी मानक द्विघात समीकरण होती है, जिसमें सभी क्या होती है? बीच में चिन्ह प्लस के होते हैं, और इसमें बीच में प्लस चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है। तो अपन लिखेंगे 16x² प्लस कोष्टक में माइनस 8x प्लस 4 बराबर कितना? 0। ये अपने पास क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा। अब बात करेंगे अपने पास इससे आगे चलने के लिए गुणनखंड करना है। किस संख्या का करना है? -8 के हमें 2 भाग करने हैं। तो अपन किस प्रकार से करेंगे? शर्त नंबर 1 होती है x² का गुणांक। x² का गुणांक इंटू अचर पद। अचर पद। तो x² का गुणांक कितना है? 16। x² का गुणांक कितना है? 16 है। और अचर संख्या कितनी है हमारे पास? 1। गुणा करेंगे कितना आएगा? 16। अब बात करते हैं शर्त नंबर 2 की कि x का गुणांक का या तो होना चाहिए माइनस, या क्या होना चाहिए? प्लस। और x का गुणांक कितना है? माइनस का 8। तो देखो 16 के ऐसी दो संख्या निकालनी हमें 16 से कि जिसका गुणा करने पर कितना है? 16 है, और जिसको घटाने या जोड़ने पर कितना है? 8 है। तो 16 के फैक्टर ऐसे दो ही निकल सकते हैं अपने पास। 4 इंटू कितना? 4। 4 इंटू कितना? 4। देखो 4 और 4 को इस प्रकार व्यवस्थित करना है, उत्तर आने पर माइनस का क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं -4 -4। -4 को -4 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 8। जहां x का गुणांक है, जहां x का गुणांक है -8, उसको अपन लिख सकते हैं -4 -4। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 16x² प्लस कोष्टक में -4 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। x को अंदर गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि x को -4 से गुणा किया, फिर x को -4 से गुणा किया। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 4x इंटू 4x, कि x² को लिख सकता हूँ x इंटू x, 16 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4। इसे लिख सकता हूँ -1 इंटू 4x है, और इधर मेरे पास 4x प्लस कितना? 1 बराबर 0। देखो पहले दोनों संख्याओं में से कॉमन क्या आ रहा है? 4x है। मैंने ले लिया 4x कॉमन, अंदर बचा 4x -1, और यहां पर देखो क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। क्या बच गया अंदर? x -1 बराबर 0। मेरे पास दो गुणनखंड बन गए। एक गुणनखंड 4x -1, दूसरा देखो 4x ये रहा, और -1 इधर रहा, ये हो गया बराबर 0।
अब मैं क्या करूंगा, दोनों के बराबर, इसी के बराबर 0 लेके चलूंगा और इसी के बराबर भी क्या लेके चलूंगा, 0 लेके चलूंगा। तो मैं लिखूंगा 4x माइनस 1 बराबर 0, इधर लिखूंगा 4x माइनस 1 बराबर 0। माइनस का एक दूसरी साइड जाएगा, किसका होगा, प्लस का होगा। तो मैं लिख दूंगा 4x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 1, 4 गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। इसी प्रकार माइनस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4x बराबर 1, 4 क्या गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। द्विघात समीकरण के दो मूल है, 1/4 है, 1/4, ये हमें लास्ट में लिखना होता है। ठीक है, एक बार ये नोट कीजिए और नहीं समझा आए तो वापस कमेंट में बताना। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। हेलो साथियों, अब अपन बात करते हैं आगे, क्या करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं कि हमारे पास पहले का पॉइंट नंबर 5, जिसमें हमें क्या करना है, अनंत द्विघात समीकरण के रूप में पहले क्या करना है, चेंज करना है 100x² प्लस माइनस का बेस कोष्टक में गुणा में x प्लस 1 बराबर 0। शर्त नंबर 1 क्या होती है कि x² का गुणाक होना चाहिए, x² का गुणाक इनटू क्या होता है हमारे पास, अचर पद, इनटू क्या होता है हमारे पास, अचर पद। तो देखो कि हमारे पास x² का गुणा कितना है, 100, तो मैं क्या लिखूंगा, 100 इनटू अचर पद कितना, 1 गुणा हो गया, तो मेरे पास कितना है, 100। शर्त नंबर 2 क्या होती है, x के गुणाक, x के गुणाक का या तो होना चाहिए माइनस या होना चाहिए प्लस, और x का गुणाक क्या है मेरे पास, माइनस का 20। अब देखो 100 को इस प्रकार से दो संख्या में डिवाइड करना है, जिसका गुणा करने पर तो 100 आए, लेकिन जोड़ने पर क्या आए, माइनस का 20 आए। तो सीधा सीधी वो संख्या मेरे पास पड़ी है 10 इंटू 10, कि कौन सी संख्या, 10 इंटू 10, यानी कि 100 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। और अब 10 को है ना, 10 इंटू 10, इसको इस प्रकार व्यवस्थित करना है जिसको जोड़ने पर माइनस का क्या है, 20 आए। तो मैं कह सकता हूं कि -10 इंटू प्लस कितना, कि -10 जब जोड़ेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, मेरे पास 20 हो जाएगा। अब x का गुणाक है, x का गुणाक है कितना, माइनस का 20, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये संख्या लिख सकता हूँ, मैंने लिखा 100x² प्लस -10 कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 0। x को अंदर गुणा करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 100x² -10 को गुणा किया x से -10x, फिर -10x प्लस 1 बराबर कितना, 0, 1 बराबर कितना, 0। फिर बात करते हैं आगे अपन कि क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, कि पहली संख्या से और दूसरी संख्या से क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहां से मैंने लिया 10x कॉमन, कितना लिया, 10x कॉमन लिया, तो मेरे पास बच गया, नहीं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 10x इंटू 10x माइनस 1 इंटू में क्या लिख सकता हूं, 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, ऐसे लिख सकता हूं। तो देखो पहली दो संख्याओं में से कॉमन आ रहा है 10x, तो मैंने लिया कितना, 10x कॉमन लिया, क्या लिया, 10x कॉमन लिया, क्या बचा, 10x माइनस 1। यहां से देखो कॉमन आया माइनस का 1, तो अंदर बचा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो मेरे पास दो गुणनखंड बन गए, 10x माइनस 1 बन गया, दूसरा बन गया 10x माइनस 1 बराबर 0। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 10x माइनस 1 बराबर 0, और क्या कह सकता हूं, 10x माइनस 1 बराबर 0। माइनस का 1 दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास प्लस का 1, 10 क्या है मेरे पास, गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 1/10। इसी प्रकार माइनस का 1 दूसरी साइड जाएगा प्लस का, तो मैं लिख सकता हूं 10x बराबर 1, 10 क्या है गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दो मूल आ गए, दो क्या आगे मूल आगे, एक 1/10, दूसरा हो गया 1/10। ओके, नोट कीजिए। फिर अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 2 में। ठीक है, क्या जॉन और जयविता
दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों ने कितने कंचे खो दिए? 5-5 कंचों को क्या कर दिए? खो दिए या गुम कर दिए। अब उनके पास कंचों के संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना? 124। तो हमें जानना चाहेंगे कि शुरू में या आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो मेरे पास ये नहीं बता रखा कि जॉन या जनिता के पास कितने कंचे हैं। तो मैं क्या कहूंगा उत्तर में? मैं सीधा लिखूंगा माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है। कितने हैं? x है। तो जीविता के पास है ना, जीविता के पास कितने हो जाएगी? के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो दोनों के पास कुल मिलाकर दोनों के पास कितने हैं? कुल टोटल कंचे 45। मैंने कह दिया जॉन के पास कितने हैं? x। तो जयता के पास क्या हो जाएंगे? 45 माइनस x हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या कहा है कि 5 कंचे खोद देते। 5 कंचे क्या कर दिए? 5 कंचे खो दिए। तो मैं जॉन के पास कंचों की संख्या क्या होगी? जॉन के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी? 5 खो दिए, पहले x थे, अब 5 क्या कर दिए? गुम हो गए या गायब हो गए। तो क्या कर देंगे? माइनस है 5 कर देंगे। जीवित के पास अपन बात करें, जयंती के पास कंचों की संख्या तो मैं कह दूंगा अब पहले कितने थे? 45 माइनस x। अब 5 और गुम हो गए तो -5 कर दूंगा। कितना आ जाएगा? 40 माइनस x। अब क्या हो रहा है कि दोनों का गुणनफल कि खोलने के बाद 5 कंचे गमने के बाद दोनों के पास गुणनफल कितना आ रहा है? 124 आ रहा है। तो मैं कह दूंगा x माइनस 5 इंटू कर दूंगा कितना? 40 माइनस x है और इनका गुणा कितना आ रहा है? 124। कितना आ रहा है? 124 आ रहा है। एक बार फिर देखेंगे। मेरे को ये नहीं पता जॉन के पास कितना है, जीविता के पास कितना है, लेकिन मेरे को ये पता है 45 कंचे है दोनों के पास। तो मैंने जॉन के कंचे मान लिए कितने? x। तो जीवित है उसके पास कितना आ जाएगा? 45 माइनस x। टोटल में से x माइनस कर देंगे। कितने कंचे खो दिए उन्होंने? 5 कंचे खो दिए। तो 5 कंचे खो दिए, पहले x से, अब 5 गायब कर दिए। तो x में से कितने कम हो गए? 5 कम हो गए, x माइनस 5 कर दिए। जीवित के पास अब कंचे कितने कम कर दिए उसने? 5 खो दिए। तो अब कितने हो गए? 45 माइनस x के, तो -5 और कम कर दूंगा तो कितने हो गए? 40 माइनस x है। और 5 कंचे खोने के बाद जो मेरे पास कंचे आएंगे उन कंचों का जो गुणनफल होगा वो कितना आएगा? 124। तो मैंने गुणा करके लिख दिया x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर 140। यहां तक नोट कीजिए। फिर आगे चलो करते हैं अपन नेक्स्ट, है ना, सॉल्व करके फिर अपन चलो आगे अपन क्या कहते हैं? शर्त से हमने ये चीज बनाई, इससे द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो अपन क्या करेंगे? x को गुणा करेंगे पहले 40 माइनस x से, फिर -5 को गुणा करेंगे 40 माइनस किससे? x से, बराबर कितना आएगा? 124। ठीक है, गुणा करते हैं अंदर। तो x को 40 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 40x। x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, -5 को 40 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 200। कितना आएगा? 200। माइनस माइनस गुणा के क्या हो जाएगा? प्लस का 5x बराबर 124। तो आगे अपन सरल करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, फिर मैं कह सकता हूं कि 40 ये रहे मेरे पास x और 5 ये रहे, जोड़ूंगा कितने x हो जाएंगे? 45x हो जाएंगे। और फिर मैं बात करूं कितने हो जाएंगे मेरे पास? माइनस के 200। और ये देखो क्या है? प्लस के इस साइड लाऊंगा, माइनस का 124 बराबर 0। तो मैं क्या कहूंगा इधर कि कहूंगा इधर कि माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 45x है और इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 200 में कितना जोड़ूंगा 124, तो ये हो जाएगा मेरे पास 324। कितने हो जाएंगे 324 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर क्या मेरे पास माइनस का, तो माइनस का नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा माइनस से गुणा करूंगा। क्या करूंगा पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करने पर जैसे ही गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 45 माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। बराबर क्या आ जाएगा 0। यहां तक बात आई समझ में। एक बार और देखते हैं पेन। चलो आगे बात करते हैं। क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में कर दें और ये 45 क्या रख दें माइनस में रख दें, एक्स प्लस 324 बराबर कितना 0। हमें क्या करना है कि कंसों की संख्या दोनों के ढूंढने जोन और जैविता के, तो अपने क्या करना है गुणनखंड विधि से करेंगे। शर्त नंबर 1 थी हमारे पास क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है कुछ नहीं है, तो अपन कर देंगे 1 इंटू अक्षर पद कितना है 324 गुणा करेंगे कितना आएगा 324। शर्त नंबर 2 क्या थी x के गुणा का या तो होना चाहिए माइनस या होना चाहिए प्लस। 324 का ऐसे गुणनखंड निकालने जिनको गुणा करने पर कितना है हमारे पास है 324 और जोड़ने पर कितना है 45, जोड़ने पर कितना है 45 है। तो अपन बात करते हैं वो संख्या क्या हो जाएगी, मैं बात करूं तो वो संख्या आ जाएगी 9 और मैं बात करूं कितना आ जाएगी 9 और 324 के आवाजी गुणनखंड निकाल देता हूं तो मेरे पास भाग जाएगा कितना आएगा, भाग देंगे 2 का तो 1 6 2, फिर 2 का भाग देंगे तो जाएगा कितनी बार 8, 1 81 बार, फिर 2 का भाग दूंगा तो भाग जाएगा मेरा 2 का जाएगा नहीं, भाग जाएगा किसका 3 का, और 3 का भाग जाएगा कितनी बार 2 बार और भाग जाएगा 7 3 21, फिर 3 का भाग जाएगा कितनी बार 9 बार, फिर 3 का भाग जाएगा कितनी बार 3 बार और फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर देखो 3 9 और ये हो गए 9 और ये हो गई 4 36, तो वो संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास 9 इंटू 36 हो जाएगी। कि जब हमें कोई संख्या डायरेक्ट नहीं मिले गुणनखंड किसी संख्या का तो अपन क्या करते हैं बाजी गुणनखंड करते हैं, उसी से वो संख्या मिलाते हैं। देखो 9 और 36 को गुणा करेंगे कितना आएगा 324 और 9 और 36 को अपन जोड़ें, क्या करें जोड़ें, तुम देखो कि माइनस करके तो माइनस का क्या आता है 45, तो मैं कह सकता हूं कि इससे मैं किस प्रकार से सेट कर सकता हूं, इससे -9 -36 जब जोड़ेंगे क्या आएगा माइनस का 45, कितना आएगा माइनस का 45। तो यहाँ पर मैं सेट करूंगा कितना कि एक्स स्क्वायर प्लस -45 -2 -36 इंटू में एक्स प्लस कितना 324 बराबर 0, बराबर कितना 324। अब देखो x को अंदर गुणा करूंगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस कितना 36x और प्लस कितना हो जाएगा 324 बराबर 0। यहां से मैं क्या करूंगा दो दो के जोड़े बना के कॉमन लूंगा। देखो पहले में से मेरे पास क्या आ रहा है कॉमन x आ रहा है तो अंदर बचेगा x माइनस 9, दूसरे में से मेरे कॉमन आ रहा है कितना माइनस का 36, तो मैं लूंगा -36, अंदर बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। एक गुणनखंड बन जाएगा मेरे पास कितना x है, कितना बन जाएगा x है, एक गुणनखंड क्या बन जाएगा मेरे पास x बन जाएगा x माइनस 9 और दूसरा गुणनखंड बन जाएगा x माइनस 36 बराबर कितना 0। तो x माइनस 9 बराबर कितना 0 और x माइनस 36 बराबर भी कितना रहेगा 0। माइनस का 9 दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 9, माइनस का 36 दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 36। मैं क्या कहूंगा कि जॉन के पास, किसके पास जॉन के पास कितने कंचे है कि 9 कंचे, जॉन के पास कितने कंचे 9 कंचे है, तो जीवितता के पास, जीवितता के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 36। यदि जॉन के पास, यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 36 होगी तो जीवितता के पास
कंसों की संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। दो केस में लेकर अपन चलेंगे, याद रखना, सवाल नोट करो। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। 4 दोगे ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना 27 है। कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, देखो दोनों संख्या हमें पता नहीं कौन सी है, मेरे को ये नहीं पता कि संख्या क्या है और कुछ संख्या का हिंट नहीं दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा सीधी सी वो संख्या मानूंगा कि माना कि वह संख्या x है। यदि वह पहली संख्या है ना, क्या मानू वह पहली संख्या, सॉरी मैं लिख दूं माना कि वह पहले संख्या x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, अब देखो दो संख्याओं का योग दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना 27। तो मैं कह सकता हूं कि पहली संख्या मेरे पास x है, दूसरी क्या हो जाएगी, दोनों के योग में से पहली संख्या को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, 27 माइनस x। और एक कंडीशन और क्या दे रखी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हमें साफ साफ दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कितना दे रखा है 182। तो मैं बात करता हूं कि पहली संख्या को गुणा कर देता हूं दूसरी संख्या से, तो मेरे पास गुणा कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो x को अंदर गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x को गुणा किया 27 से 27x, x को x से गुणा किया x स्क्वायर बराबर कितना 182। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या नहीं होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि एक्स स्क्वायर को दूसरे साइड लेके जाऊंगा कि 182 एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड लेके गया, किसका हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, 27x क्या प्लस का दूसरे साइड लेके जाऊंगा, किसका होगा माइनस का 27x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये मेरे पास क्या आ गई, एक द्विघात समीकरण आ गई। इसको मैं क्या करूंगा गुणनखंड विधि से हल करूंगा। एक बार फिर देखो, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है, मेरे को पता नहीं वो संख्या या कौन सी है, तो मैंने माना कि वह पहली संख्या क्या x है, दूसरी संख्या क्या 27 माइनस x है। दोनों संख्याओं का योग कितना है 27, दोनों संख्याओं का योग कितना है 27। तो मेरे पास देखो कि पहली x है, दूसरी क्या हो जाएगी योग 27 है, तो मैं कह दूंगा 27 में से पहली संख्या क्या कर दो माइनस, मेरे पास क्या आ गई दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 दिया है, तो मैंने क्या कर दिया इस संख्या को इस संख्या से गुणा करके लिख दिया 182। x को गुणा किया 27 से 27 x को x से गुणा किया x स्क्वायर बराबर 182। देखो कि x स्क्वायर प्लस का दूसरी साइड लेके आया, क्या हुआ मेरे पास प्लस का, यहाँ पर माइनस का तो प्लस का हो गया, ये प्लस का दूसरी साइड लेके आया माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये मेरे पास क्या है द्विघात समीकरण। आगे बात करते हैं इसके संख्याओं का मान। चलो आगे बात करते हैं, अपन संख्या पहली और दूसरी संख्या निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास देखो कि ये लिखूंगा एक एक्स स्क्वायर प्लस 27 माइनस का कितना कोष्टक में 27x और ये हो जाएगा 182 बराबर 0, क्योंकि मानक द्विघात समीकरण के रूप में हमें बनाना है। तो शर्त नंबर 1 क्या होती है, मेरे पास एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 1, अचर पद कितना है 182 बराबर कितना आएगा गुणा करने पर 182। ठीक है, दूसरी शर्त होती है कि x के गुणा का या तो होना चाहिए प्लस या होना चाहिए माइनस। तो 182 ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनका गुणा करने पर 182 आए, जोड़ने पर माइनस 27 आए। तो मैं कह दूंगा 13 और 14 को गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा
182 आएगा और माइनस और 13 और इससे जोड़ूंगा 14 को, 13 और 14 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 27, और माइनस लाने के लिए क्या कर दूंगा, माइनस का 13 माइनस का 14, तो माइनस का कितना आ जाएगा 27, x का गुणांक माइनस 27 वहां पर रख दूंगा मैं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 13 माइनस 14 कोष्टक से बाहर x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, x को अंदर गुणा करूंगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, x को दोनों से क्या से गुणा कर दिया, प्लस क्या आएगा 182 बराबर 0। कितना आएगा 182 बराबर 0। फिर अपन बात करते हैं कि कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन आता है 2 से x, तो x माइनस क्या बचता है 13, इधर से कॉमन लेता हूँ 14 माइनस का क्या लेता हूँ 14 माइनस का कॉमन लेता हूँ, तो बच्चा x माइनस कितना है 13, x माइनस कितना बचता है 13 बराबर 0। क्योंकि 182 का फैक्टर भी निकाला था मैंने, क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 14 लिख सकते हैं, और ये मेरे पास क्या 14, तो 14 मैंने माइनस का कॉमन लिए थे, यहाँ बचा x माइनस 13, तो मेरे पास दो फैक्टर बच गए, दो गुणनखंड हो गए, एक तो x माइनस 13, एक हो गया x माइनस 14 बराबर 0। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, साफ साफ ये चीज कह सकता हूँ कि x माइनस 13 बराबर कितना 0, तो x माइनस 14 बराबर कितना 0, माइनस का 13 दूसरे साइड जाएगा किसका होगा प्लस का, तो x बराबर कितना आएगा प्लस का 13, माइनस का 14 दूसरे साइड जाएगा किसका होगा प्लस का, तो x बराबर क्या आएगा प्लस का 14। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ पहली संख्या कि पहले क्या लिखूंगा, अतः पहले संख्या 13 है, पहली संख्या 13 है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस क्या हो जाएगी 13, जो क्या कितना आएगी 14। तो पहली संख्या 13 हो गई, दूसरी संख्या क्या आएगी 14 आएगी। दोस्तों समझ में आए तो कमेंट लाइक करना, और नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताना, और उस सवाल को दोबारा बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।